लालच बुरी बला है, सही कह के गए हैं लोग, पता है। एंड आज मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। 28,000 का प्रॉफिट देखा था मैंने मैक्सिमम आज अपना ना, सबसे ज़्यादा। एंड अभी जब मैंने मार्केट अपना मतलब मार्केट बंद हुआ है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है पोजीशंस, वो मैंने 17,000 पे क्लोज करी है। ऑलमोस्ट मतलब 10-11 हज़ार मैंने वापस मार्केट को नहीं दिया है, मैंने अपने लालच को दिया है, अपने ग्रीडीनेस को दिया है। एंड आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको, बहुत ही ऑनेस्टली दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें गलत ही थी, कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें गलत थी। एंड कुछ चीज़ें लास्ट में ओवर ट्रेडिंग भी करी है मैंने। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया है, ठीक है, और कहाँ पे मैं ग्रीडी हो गया, ठीक है, ग्रीडी हो गया। एंड तीसरा कहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है आज, फिर से मैंने आज ओवर ट्रेडिंग करी है। ठीक है। तो लेट्स सी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको वापस चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं कल हमने बात करी थी कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बना है और हमें फॉलो थ्रू देखने के लिए मिल सकता है, और आज वही हुआ है। आज मार्केट पहले इनिशियली मतलब फ्लैट खुला, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुला, फिर ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस हिट किया, और रेजिस्टेंस हिट करने के बाद शार्पली नीचे मूव किया है मार्केट। ठीक है। एंड मैं कहीं ना कहीं कल पुट साइड की पोजीशन होल्ड करके गया हुआ था, मैंने 24,500 का पुट मैंने बाई किया हुआ था, अराउंड 400 के आसपास मैंने बाई किया था। एंड आज मार्केट खुलते साथ ही, मतलब अगर मार्केट को मैं अगर आप दिखाऊं प्राइस कैसे मूव किया है इनिशियली पहले 5 मिनट में, मार्केट खुला है और खुलते साथ ही आ गया ये रहा। तो मार्केट आज खुला है, ये खुलते साथ ही मार्केट ने ये लो लगाया, तो इस लो में क्या कहते हैं, मेरा जो पुट का प्राइस था वो 400 से सीधा जंप करके 450 के आसपास पहुंच गया था। तो मैंने कुछ वेट किया ही नहीं, मतलब वो जंप किया है एंड विद इन सेकेंड्स मैंने बुक कर लिया। ठीक है। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स गो टू ऑर्डर्स। तो ये आपको दिखेगा, ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है 447 पे, 9:15 पे 6 सेकेंड पे, तो विद इन 6 सेकेंड्स में यहाँ पे मैंने अपना पुट का जो मैं होल्ड करके गया हुआ था अपना, वो मैंने तुरंत मतलब खुलते साथ ही बुक कर लिया, मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया। तो यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो किया मैंने, यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जबकि कायदे से अगर आप देखोगे यहाँ पे इफ यू विल सी, तो कितना मतलब अच्छा सेटअप था ये। मतलब अगर कोई और होता या फिर मतलब मैं पुराना अभिषेक जोशी होता तो मैं यहाँ से वेट करता कि यार इसने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, क्या पता और नीचे चला जाए। तो बट मैंने वेट नहीं किया, मार्केट खुला, मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने खुलते साथ ही मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और वही चीज़ अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ अपने पोजिशंस में, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी 24,500 का पुट। यस, ये थी वो पोजीशन। ठीक है। ये सेल एवरेज, बाई एवरेज बस 341 के आसपास, मतलब वो आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उससे पहले भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में कई सारी पोजीशंस बनाई हुई थी, तो उसकी वजह से वो एवरेज पोजीशन दिखा रहा है, और सेल एवरेज 447 दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मतलब खुलते साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था, यहाँ पे 6-6.5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया। एक एक पोजीशन मेरे पास ऑलरेडी मैंने होल्ड करके रखी थी, ये जो 24,000 का कॉल आपको दिख रहा है ना, ये मैंने जब मार्केट हाई पे था, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे मैंने ये पोजीशन पिछले हफ्ते ही बना ली थी। ठीक है। इफ़ यू विल गो हेयर, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ पे था ना, आप पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो मार्केट जब यहाँ पे था, ये जो चॉप कर रहा था जब मार्केट यहाँ पे, तो इस जगह पे मैंने ऑलरेडी, आप देखो यहाँ पे 200 के आसपास मैंने 24,000 का कॉल शॉर्ट कर दिया था। तो उस समय मेरे को कुछ 220-230 के आसपास मिल रहा था, और तब मैंने शॉर्ट किया, तो मैं इसको होल्ड करके गया, मैंने इसको बुक नहीं किया था। और आज सुबह खुलते साथ भी मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट 24,050 के आसपास खुला था ना, तो इसकी पोजीशन जो 24,000 का कॉल की पोजीशन थी, ये जो 24,000 का कॉल था, ये अभी भी 60 पे है। मतलब इसमें आप सोचो मार्केट 24,000 के नीचे बंद हुआ है, इसमें अभी भी 60 रुपए की टाइम वैल्यू बची हुई। तो कहीं ना कहीं मैं इसको आज भी होल्ड करके लेके जा सकता था, अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता तो इसमें और मेरे को 30-40 रुपए मिल जाते। बट आई वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, नहीं मतलब इसको मैंने फाइनली बुक कर लिया। बट आज सुबह जब मार्केट खुला था तो 130-140 के आसपास था, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,050 के आसपास खुला था और उसमें 60-70-80 रुपए की टाइम वैल्यू थी। आई वॉज लाइक कि अगर 24,000 के नीचे आता है गलती से, तो वो मतलब जितना भी टाइम वैल्यू होगा उसका मेरे को मतलब फायदा मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पोजीशन मैंने बुक नहीं करी थी, इसको होल्ड करके रखा मैंने थ्रू आउट द डे।
एंड अच्छा फायदा मिला, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं मिला। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है। तो एक और जहाँ पे फिर मैंने दूसरी पोजीशन आज बनाई, तो एक जगह जो मैंने अपनी पोजीशन बनाई आज, जहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई वो कहीं ना कहीं ये जगह थी। मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा था, क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था, तो मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो आएगा और तुरंत चला जाएगा, वो आएगा, यहाँ पे पहले थोड़ी बाइंग होगी, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि सेलिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो एक पॉइंट था ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, उसके बाद फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे जब ये ग्रीन रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे मतलब सेलर ने काफ़ी मतलब हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करी। मतलब ये एक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको विक नहीं दिख रही है, ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज, मतलब आपका खुलते साथ ही नीचे आ गया प्राइस, ठीक है, ओपन और क्लोज आप देख रहे हो, मतलब विक है ही नहीं, यहाँ पे कोई विक नहीं है, यहाँ पे कोई विक नहीं है, तो यहाँ पे मतलब सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गए थे। तो समवेयर हेयर मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक रेड कलर का एरो दिख रहा होगा, तो एक और बात, मैंने यहीं पे पोजीशन बना ली थी। मैं थोड़ा सा अर्ली एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ, मेरे को मतलब ऑब्वियसली कोई भी मार्केट में टॉप या बॉटम नहीं कैच कर सकता है, ठीक है, ना मैं कैच कर सकता हूँ, ना आप कैच कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। हम एंटर करके स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि दिस इज लाइक अ बिजनेस, ओके, बिजनेस में कभी आपको लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, तो आप इतना ही कर सकते हो कि जब आप एंट्री करो तो आप एक ना स्टॉप लॉस लगा के रखो, और बाकी टारगेट लगा के रखो कि आपके फेवर में जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आप स्टॉप लॉस देके निकल जाओगे। तो सिमिलरली मैंने भी यही किया था, मैंने यहीं पे एंट्री कर ली थी, इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली थी, कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक आपको ये वाला एरो दिख रहा होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था फर्स्ट इंस्टेंस में, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इस यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट जैसे ही इसने ये हाई लगाया ना, तो मैंने कहीं ना कहीं फिर से री एंट्री करी, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैंने री एंट्री कहाँ पे करी। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 10:30 की कैंडल है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पोजिशंस में, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर्स में लेके चलूँ, यहाँ पे ये सेल ऑर्डर प्ले 602 पे मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया 945 पे, और 619 पे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। 619 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से मैंने 622 पे री एंट्री करी है, ये 622 पे मैंने री एंट्री करी है, लुक एट दिस, 622 पे री एंट्री करी है, एंड फाइनली मैंने उसको क्लोज किया इस पोजीशन को 475 पे। बट इस पे मैं दिखाऊंगा, ये तो मैं डिसिप्लिन दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट में जब दिखाऊंगा तो मैंने इसमें फिर से 2-3 बार री एंट्री करी, फिर वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कई सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से जो अच्छा खासा एक 8,000 का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा था, वो फाइनली मैंने 3,500 पे बंद किया है। तो लेट्स गो बैक, यहाँ पे अगर आपको मैं लेके चलूँ, तो यहाँ पे एंट्री दोबारा हमने करी, री एंट्री करी 622 के आसपास, एंड ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ब्लू एरो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे कहीं ना कहीं 475 के आसपास मैंने अपनी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी। बट फिर एक ये हाई बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया, तो फिर मैंने यहाँ री एंट्री करी, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा, तो यहाँ मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, फिर मैंने एग्जिट किया, फिर री एंट्री करी, फिर यहाँ पे एग्जिट किया इस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मूव आ गया था अचानक से, 3 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, अगर आप जाके देखोगे तो मतलब सीधा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, वेट अ सेकेंड ना, इफ यू विल सी ऑन चार्ट, निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है यहाँ पे, 932 से सीधा 986 पे चला गया था मार्केट, मतलब 50 पॉइंट एकदम से विद इन लाइक सेकेंड्स मूव किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब मूव आया तो फिर से मैंने एग्जिट किया, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो मेरा 8-8,500 का प्रॉफिट था ना, वो 3,500 पे आके बंद हो गया था। सेम चीज़ अगर आपको दिखेगी यहाँ पे, तो इफ़ यू विल बी एबल टू सी, ये वाला जो है, ये देखो, इसमें आप ये 390, ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, मैं एक ही लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ आपको पता है, बट ये 390 इसीलिए हो गया क्योंकि एक बार एंट्री करी, फिर एग्जिट किया, फिर दोबारा री एंट्री करी, फिर एग्जिट किया, फिर री एंट्री करी, फिर एग्जिट किया, ये सोच के कि अब यहाँ से और नीचे जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में पता है क्या था, मेरे मन में ऑनेस्टली ये था कि मार्केट आज के आज में ये यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे होपफुल था, और मैं इसलिए भी होपफुल था क्योंकि अगर मैं आपको लेके चलूँ इसके 1 आवर के चार्ट में,
तो 1 आवर के चार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा हुआ था डिस्टेंस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और मेरा ऐसा था कि यहाँ पे आके टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ तक तो आना चाहिए करके। तो मेरा टारगेट 405 410 के आसपास था और ये हिट ही नहीं हुआ। उससे पहले ही मार्केट ने कहीं ना कहीं साइंस दिखा दिए रिवर्सल के। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने प्रॉफिट में बुक किया, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती कहाँ थी। एक तो मैंने डिसिप्लिन दिखा दिया, फिर डिसिप्लिन मैंने वो बता दिया कि कहाँ पे खराब हुआ। इस जगह पे खराब हुआ जहाँ पे मैंने बार बार एंट्री करी, री एंट्री करी, ये वाली जगह पे, ठीक है, प्रॉफिट देखने के बाद भी। अब तीसरा आता है 2:45 के आसपास, कहीं ना कहीं जब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा करके, तो मेरे को लगा कि अब मार्केट जब नीचे आएगा तो और फोर्स के साथ आएगा। तो फोर्स के साथ आएगा तो मैंने क्या किया, पुट बाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, और पुट बाई भी ऐसा नहीं कि मतलब एक लॉट के साथ, मैंने 5 लॉट उठाए सीधे के सीधे। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे पुट बाई किया था। तो अब यहाँ पे देखो आप, जो 24,000 का मैंने पुट बाई करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, यहाँ पे सोच के बाई किया कि यहाँ से ये निकल जाएगा ऊपर, फिर वो निकला नहीं, फिर मैंने तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर से बाई किया, फिर से बाई किया, फिर से सेल किया, फिर से बाई किया, फिर से बाई किया, फिर से सेल किया। और ये करते 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 यहाँ पे मैंने टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई मेरी, 1690 क्वांटिटी। ठीक है, आप सोच रहे हो मतलब 5 लॉट बाई करते करते बार बार बाई सेल बाई सेल बाई सेल, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, बाई सेल करते करते अगर आप देखोगे 2 ही रुपए हैं ये 100 रुपए बाई एवरेज। लुक एट दी बाई एवरेज, बाई एवरेज इज 102 एंड सेल एवरेज इज 100। ठीक है, तो 2.5 रुपए में मेरे को 4,500 का लॉस हो गया है। ठीक है, तो कहाँ तो मतलब मैं यहाँ पे 28K का प्रॉफिट देख रहा था और फाइनली मैंने क्लोज किया है 17K पे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। इसलिए लोग बोल के गए हैं कि लालच बुरी बला है। ठीक है, खाली नहीं बोल के गए हैं लोग। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया होता, अगर मैंने ये पोजीशन नहीं ली होती, तो कहीं ना कहीं अभी भी मैंने, फिर भी अगर तब भी अगर मैं इसमें भी मतलब मैंने ओवर ट्रेडिंग छोड़ के अगर खाली मेरा डिसिप्लिन भी खराब हुआ होता, तब भी मैं कहीं ना कहीं 24-25 के प्रॉफिट में रहता। अगर यहाँ पे मेरा 2-2,500-4,000 चला भी जाता तो भी 28,000 से मैं 24,000, विच इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, बट नहीं। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, दिस इज हाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर गेट्स हैम्पर्ड। ओके, तो यही हुआ है आज मेरे साथ। फाइनली अब बात करते हैं कि मैं कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल मैं कैसे ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्ली चार्ट में एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, एक छोटी सी रिकवरी सी आई है। ठीक है, बट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो इज, देखो मेरा ऐसा मानना है कि ना, एग्जाम में जैसे लोग प्रिपेयर करके जाते हैं और फिर अगले दिन एग्जाम देते हैं, तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको पहले प्रिपेयर करना होगा कि कल क्या हो सकता है। तो अपने मन में आप, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मन में पहले सिनेरियोज बना लेता हूँ, क्योंकि 2 या 3 सिनेरियो में अगर आपके मन में पहले से ही है ना, और उसमें से अगर कोई चीज होने लगती है अगले दिन, तो आप यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड नाउ यू कैन, आप उसके हिसाब से ट्रेड अपने प्लान कर सकते हो। तो मेरा भी ऐसा ही रहता है, मैं जनरली अपने मन में पहले ही सिनेरियो बना लेता हूँ कि फ्लैट खुलेगा तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, गैप डाउन खुलेगा तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, गैप अप खुलेगा तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, कल के लिए मानते हैं कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जितने लोगों ने यहाँ पे अभी लॉन्ग की पोजीशन बना के गए होंगे, उनको खुलते साथ ही बहुत बड़ा लॉस दिखने लग जाएगा, और जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना के गए थे उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। तो इस सिनेरियो में होता क्या है ना, जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना के गए उनको बहुत बड़ा ओवरनाइट प्रॉफिट दिखने लगता है, और जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना के गए उन्हें ओवरनाइट लॉस दिखने लगता है। वो सब भागते हैं एक साथ अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए, और उस चक्कर में एकदम से बहुत तेज बाइंग आती है। ठीक है, एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन भी है। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ा, तो एकदम से आपको बाइंग पहले देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद फिर सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, ये तो फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि गैप डाउन खुला। मान लीजिए अगर फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने के बाद हम वेट कर सकते हैं ये जो लो है इसके ब्रेक करने का। अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा खासा
जोन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक करता है कहीं ना कहीं 900 को ब्रेक करता है, 925 का जो लो लगाया है आज इसको ब्रेक करता है, तो 925 से 870 860, और मैं तो कहूंगा कि मतलब फिर ये जोन, आप ये जो लो है ना ये यहाँ तक के लिए भी प्लान कर सकते हो, एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो एक आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको मतलब 20-30 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको 100-120 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ऊपर से कल एक्सपायरी है। तो दिस इज हाउ आई विल ट्रेड इफ इट ओपन्स फ्लैट, बट इन केस इफ इट ओपन्स गैप अप, ओके, तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक सिनेरियो आ जाएगा चेंज होने का, मतलब अभी तक हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे थे, ठीक है, बट अगर एक गैप अप खुलता है ना तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इस जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। इन केस ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेके अगर ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बना के यहाँ से ऐसे क्रॉस करता है तो आप एक लॉन्ग साइड का फिर ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको काफी टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से एक और ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, मतलब आपको डेली चार्ट में दिखेगी ये ट्रेंड लाइन, ऐसे नहीं दिखेगी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से कहीं ना कहीं से ऐसे आ रही है, ठीक है, और एक ये ट्रेंड लाइन ये छोटे शॉर्टर टाइम फ्रेम में है। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप खुलता है, काफी बड़ा गैप अप खुलता है कल, तो हमें ट्रेल करना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का ऐसे बनता है, और यहाँ से अगर ऐसे निकलता है तो हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो काफी टाइट रहेगा, एंड टारगेट्स कैन बी अप टू लाइक यहाँ तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट 24,240 के आसपास, बट प्रेफरेबली ऑनेस्टली आई विल नॉट प्लान दिस काइंड ऑफ ट्रेड। मैं ऐसे टाइम पे ना मैं मार्केट से थोड़ा दूर, क्योंकि आई प्लान, मतलब मेरे को शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मैं लॉन्ग नहीं प्लान करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग में ना टाइम वैल्यू थीटा डी के ये सारी चीज़ें आपके ऑपोजिट में काम कर रही होती हैं, जो आपका प्रॉफिट कमाने का जो मार्जिन रहता है वो ओनली 30% के 33% के आसपास रह जाता है, ठीक है, बट जब आप शॉर्ट करते हो पोजीशन तो आपके पास 66% प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट बनाने की, क्योंकि आपके फेवर में काम करती हैं चीज़ें, जो थीटा वैल्यू है, जो टाइम डीके हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके फेवर में काम करती हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है और थीटा वैल्यू टाइम वैल्यू भी डीके हो रही है तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है प्रॉफिटेबल होने के। तो दैट इज वाई अगर मान लो कल गैप अप खुलता है, इन केस गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा पहले ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है ना तो मैं फिर से सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, ठीक है, भले ही ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बट फिर से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे फेवर में जाएगा मार्केट, मतलब थीटा डी के टाइम वैल्यू ये सारी मेरे फेवर में होंगी। तो और मोर ओवर सिंस कल मंथली एक्सपायरी है तो मैं कल 30 जून का कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू इज, अगर मेरे को कोई ट्रेड दिखेगा तो मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का प्लान करूंगा, ठीक है, एंड और ऐसा ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा मैं कि मेरे पास एक बफर है। मान लो अगर कल फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 23,500 का कॉल शॉर्ट करना बेटर है, वो भी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, क्योंकि अगर यहाँ से, मैं आपको पहले भी बताया था अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ये गैप अभी भी पेंडिंग है, ये गैप फिल होना अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर अभी भी मतलब फ्लैट या गैप डाउन कहीं खुलता है तो मैं प्लान करूंगा कि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, अभी भी आ सकता है। तो मैं प्रेफरेबली कल जो ट्रेड प्लान करूंगा वो कल की एक्सपायरी का नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का होगा। लास्टली बिटकॉइन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बिटकॉइन ने फिर से अपने सारे लेवल्स तोड़ लिए हैं, ठीक है, ये लास्ट है, एंड ऑफ द वीडियो। अब इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, ये है कि जो एक कैंडल की क्लोजिंग होती है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आप ये देखोगे दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है, अगर अगर मंथ के एंड में क्लोज होते होते यहाँ से ये ऐसे क्लोज होते होते वापस अगर बाइंग आ जाती और ये कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज होता तो आई वुड हैव बीन होपफुल कि हाँ ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर, मतलब बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। बट सिंस ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है बिटकॉइन ने यहाँ पे मंथली चार्ट में, मतलब अभी एक दिन और बचा है, लेट्स सी आज का दिन कल का दिन कैसे निकलता है। बट अगर जो बिटकॉइन है आपका यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में एक छोटा सा पुल बैक दे के हमें फ्लो में ये नीचे निकलता हुआ भी दिख सकता है। एंड लेट्स सी, मतलब ये दिस इज, मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट, मतलब जितनी भी मैंने अभी तक किताबें पढ़ी हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस में यही कहते हैं लोग कि एक दिस इज, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है,
यहाँ पे मतलब सेलर्स थ्रू आउट द मंथ एक्टिवेटेड रहे हैं। तो अगले महीने एक आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा ना, उतनी बार अब रेजिस्टेंस हिट करेगा, और रेजिस्टेंस हिट करने के बाद जितने लोगों ने अभी तक सेलिंग नहीं करी होगी वो फिर सेलिंग करेंगे। तो लेट्स सी यहाँ से अब वापस, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल को एक साथ तो ये एक ही बार में ग्रीन कैंडल बना के नहीं जा पाएगा, है ना। धीरे धीरे करके ऊपर स्लो एंड स्टेडीली मूव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट हिट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस हिट होगा। तो ऐसे करके स्लो एंड स्टेडी ऊपर मूव करेगा। बट गलती से भी अगर ये इस अपने लो को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली लेवल्स 50,000, ये वाली जो ये लो है, ये 50,000 की लेवल्स फिर से देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कल मार्केट में क्या होता है, लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।